देखिए जी, आपका जो सवाल है कि ये जो राजनपुर की नस्ल के जो बकरे हैं, इनमें क्या ख़ासियत है। ये बहुत ज़बरदस्त, चूँकि एक नेचुरल हैबिटेट में होते हैं, एक ख़ास इलाके की एक नस्ल है। ये सिर्फ वहाँ पे ही ब्रीड होती है, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में। और फिर हमने जो इनका ब्रॉटअप किया है, वो इस दफ़ा हमने सोचा था कि टोटल हम इनको ऑर्गेनिक ग्रेजिंग करेंगे इनको इवन हम जो घास देते हैं उसमें हम फर्टिलाइज़र भी नहीं डालते। उस घास को हम जो है उस पर स्प्रे भी नहीं करते, ये जो कीड़े मार अद्वियात होती हैं। तो उसके बग़ैर जो ये घास खाते हैं और जो शाम को हम इनको गंदम का दलिया देते हैं वो भी ऑर्गेनिक होता है। तो फिर हम इनको थ्रू आउट गुज़श्ता 4 से 5 महीनों में हम इनको इस माहौल में पालते हैं। फिर जो लोकल जो आपके जो पुराने दरख्त हैं जैसे केकर है वो खिलाते हैं। जिस तरह से फिर बेरी का दरख्त होता है उसकी जो उसको काट छांट के वो है, जैसे नीम है, वो खिलाते हैं हम। तो ये टोटली इस माहौल में रहते हैं और पलते हैं। और गंदम के दिनों में मेरे फार्म के ऊपर मेरी ज़मीनों पे जब गंदम हो रही थी, ग्रीन थी शुरू से लेके आखिर तक, कटने से पहले तक, ये थ्रू आउट उसमें फिरते रहे हमारे जो बकरे हैं। तो ये सारे बकरे जो हम इस दफ़ा लाए हैं यहाँ पर, ये हमारे अपने फार्म से हैं और टोटल ऑर्गेनिक हैं। जहाँ तक रेट्स को देखें तो रेट्स इस दफ़ा बहुत हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। रूटीन में तो हर बरस जो है 10 से 15% जो है वो लाजमी तौर पर इन्फ्लेशन के पैसे ऐड होते हैं। लेकिन इस दफ़ा जिस तरह के हालात हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई हैं, डीज़ल की कीमतें 500 प्लस चली गई हैं, तो उससे तमाम तर बाइंग जो है और पूरा इकोसिस्टम जो है लाइफ स्टॉक का, क्योंकि उसमें जिस तरह से वंडा आता है, बाकी चीज़ें आती हैं, गंदम है, जो रूटीन की चीज़ें हैं, या जो घास है, फिर उसको जिस तरह से काश्त करना है, हल लगाने उसकी जो कास्ट है, ट्यूबवेल की जो कास्ट है, वो सारी की सारी बढ़ चुकी है। और सबसे बढ़कर जब आप छोटे शहरों से, जैसे हम राजनपुर से यहाँ लाहौर लाए हैं, तो जो कैरेज की कास्ट है वो डबल ट्रिपल हो चुकी है, मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो इसलिए भी फिर मार्केट में रेट्स जो हैं वो महंगे हैं। ये सवाल आपका कि ये काम मैंने क्यों शुरू किया। एक मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, मैं लाहौर में हमेशा मेरी एजुकेशन है सारी यहाँ की। तो मैंने ये राजनपुर जाके क्यों शुरू किया, तो इसमें बुनियादी आइडिया यही है कि छोटे शहर के खेत को, किसान को, जब आप अपने फार्म को या अपनी ज़मीनों को बड़े शहर के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप निस्बतन ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी लेते हैं, आपकी आइडिया में इनोवेशन भी होती है। और जो बड़े शहर हैं उनमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि खालिस जानवर मिल जाए, अच्छा गोश्त मिल जाए, अच्छी डेयरी मिल जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बड़े शहर की। अगर आप इसको एड्रेस कर लें, छोटे शहर के साथ कनेक्ट कर लें, तो दोनों तरफ से आपको विन विन सिचुएशन होती है। तो मैं इस काम में बुनियादी तौर पर लाइफ स्टॉक में गया ही इसलिए हूँ कि लाइफ स्टॉक में जो गोश्त का काम है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। अगर कोई बंदा उसको एड्रेस कर ले, अच्छे तरीके से मार्केट कर ले और छोटे शहर को कनेक्ट कर ले बड़े शहर की मार्केट से, बड़े स्टोर्स के साथ, तो उसके लिए बड़े इम्कानात हैं अपने कैरियर को बनाने के, पैसा बनाने के। तो मैं बुनियादी तौर पर पीएचडी स्कॉलर होने के बावजूद भी इसी काम में इसलिए आया हूँ कि इसमें गैप बहुत ज़्यादा है और इसमें जो पढ़ा लिखा ब्रेन है इस जानवरों को पालने के काम में, लाइफ स्टॉक के काम में, मीट के काम में, उसकी एब्सेंस है, वो नहीं है। अगर कोई बंदा इनोवेशन और इनोवेटिव थिंकिंग के साथ, अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ आ जाए, अच्छा प्लान कर सकता हो, मैनेज अच्छा कर सकता हो, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा कैरियर है और बहुत बड़ा पैसा है इसमें। और अगर आप थोड़ा सा इसको मज़ीद बेहतर कर लेंगे, अगर आप इसकी एक्सपोर्ट की चेन बना लें, बड़े जो जैसे खलीजी ममालिक हैं वहाँ आप चले जाएँ, तो आप तो फिर डॉलर्स में और दरहम में या रियाल में अपनी चीज़ों को सेल करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कैरियर है, इसमें पैसे हैं और इसमें आप जो लोगों को एक खालिस चीज़ दे सकते हैं, उसका भी एक बड़ा मार्जिन है इसमें।